अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख नदीम ऑटोकैड के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग एक जाली बनाएंगे जिसका साइज़ 2 फीट बाई 2 फीट होगा। इसमें जो हम जाली बनाएंगे वो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ये एक डायगोनल लाइन की मदद से बनाया गया एक डिज़ाइन है और उसके अंदर से जब हम उसकी पॉकेट को रिमूव कर देंगे तो ये आर पार एक जाली और मैश बन जाएगी। तो इसको हमने ऑटोकैड में कैसे डिज़ाइन करना है और कौन सी कमांड इसमें इस्तेमाल होंगी, आज का हमारा यही वाला टॉपिक है। तो आगाज़ करते हैं ऑटोकैड से। जैसे ही हम ऑटोकैड पे आएंगे, स्टार्ट न्यू ड्राइंग, मैंने एक नई ड्राइंग के लिए यहाँ पे क्लिक किया और इस वक्त स्क्रीन पे हमारे पास मॉडल स्पेस अवेलेबल है। सबसे पहला काम यूनिट सेट करना है। UN जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और यूनिट में आपने यहाँ पे उसको आर्किटेक्चरल बोलना है और ओके कर देना है। उसके बाद इसकी लिमिट सेट करेंगे। पहले चंद एक लेक्चर्स तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ें आ जाएं, उसके बाद फिर आपको पता होगा कि ये लिमिट सेट करनी है और ख़ुद ही आप करते जाएंगे। तो जैसे ही लिमिट्स पे मैंने लिमिट्स की कमांड को एक्टिवेट किया तो उसने हमें कमांड मोड में कमांड की जो विंडो है वहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन और आंसर जो हमारे साथ होने हैं वहाँ पे उसने हमसे कहा कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर आर ऑन ऑफ या फिर 0,0। तो अभी चूंकि उसने हमसे ये एक डिमांड की कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर मार्क करो इसका, या फिर वो कहता है कि मैं 0/0 पे इसको लेके जा रहा हूं, तो मैं जस्ट यहां पे एंटर कर रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली 0,0 पे उसको ले लेगा। उसके बाद चूंकि मैंने आपको बताया ये जो अभी हम ड्राइंग बनाने जा रहे हैं 2 फीट बाई 2 फीट में है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी 24 लिखता हूँ, कॉमा डाला मैंने, उसके बाद फिर दोबारा 24 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा जी। यहाँ पे ये वाला हमारे पास जो ऑप्शन है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड्स, इसको मैंने यहाँ पे ऑफ किया F7 के साथ। अगर मैं कीबोर्ड से F7 यूज़ करूँगा तो ऑन ऑफ हो रहा है। तो चूंकि अभी यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियर एरिया चाहता हूँ, तो मैंने इसके ग्रिड्स को ऑफ करवाया। अब इसके बाद आप आ जाए, लिमिट्स भी हमने बना ली, जूम ए ऑल करें और थोड़ा सा इसको अपने माउस के मिडिल क्लिक से आप इस UCS को सामने ले आए ताकि काम करना आपके लिए आसान हो। आज हम नई कमांड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको यहाँ से मिलेगी ड्रॉ के पैनल में। आप यहाँ से भी उसको रेक्टेंगल को ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे REC इसकी शॉर्ट की यूज़ करके यहाँ से भी रेक्टेंगल की कमांड ले सकते हैं। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने का तरीकाकार बिल्कुल वही है जैसे आप लिमिट्स इसकी मार्क करते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल की कमांड लगाता हूं तो यहां पे देखिए हमें कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, यानी डिमांड की जा रही है कि उसका पहला कॉर्नर दें, या फिर इसके ये फीचर्स हैं जिनको आप यहां पे एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल इन फीचर्स पे हम लोग नहीं जा रहे, मैं उसको पहला कॉर्नर दे रहा हूं। तो पहला कॉर्नर यहां पे यानी 0,0 पे मैंने उसको पहला कॉर्नर दे दिया और वो ये आप देख सकते हैं पहला कॉर्नर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैं उसको x की वैल्यू लिखता हूँ 24, कॉमा लिखा, फिर मैंने y की वैल्यू भी 24 लिख दी। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। इस रेक्टेंगल का साइज जो है वो 24 इंच बाय 24 इंच है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो डिस्टेंस की कमांड यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, DIS बेसिकली लिखा जाएगा, या फिर इसको DI लिखेंगे तो डिस्टेंस की कमांड एक्टिव होगी। आप जिस कॉर्नर पे क्लिक करके दूसरे कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो वो आपको उसकी वैल्यू दिखा देगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूं तो यहाँ पे भी 2 फीट है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक कमांड भी देनी थी और इसको वेरीफाई भी करवाना था कि अभी हमने जो रेक्टेंगल लगाई वो 2 फीट बाई 2 फीट की लग चुकी है। अब अगली बात ये आ जाती है कि इसके अंदर हमने वो वाला डिजाइन इंसर्ट करना है जो ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो वो फाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेव की हुई है। इंसर्ट में आके आपने यहाँ पे ऑप्शन लेना है अटैच का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों के पास पुराना सॉफ्टवेयर है जिसमें ये उनको अटैच का ऑप्शन नहीं मिलता, वो ध्यान में रखिएगा कि वो इंसर्ट के पुल डाउन मेन्यू में जाएंगे और वहां पे उसको ऑप्शन मिलेगा रास्टर इमेज का, तो वो रास्टर इमेज को यूज कर ले। अगर उनके पास ये वाली पोजीशन है, ये वाला टैब है, तो यहाँ पे वो अटैच को यूज करें। जैसे ही आप अटैच पे आएंगे तो ये वाली वो फाइल जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है इसको सिलेक्ट करें, ओपन कर दें। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहां पे देखिएगा सबसे पहले उसने वो फाइल नेम रखा जो मैंने सिलेक्ट किया, प्रीव्यू दिखाया जो फाइल यहां पे इंपोर्ट होने जा रही है। यहां पे रिलेटिव पाथ आया, इसको आपने नो पाथ कर देना है ताकि ये जो फाइल है आपके इस फाइल का हिस्सा बन जाए।
किसी पाथ की मोहताज ना रहे। अगर आप इसको पाथ रखेंगे रिलेटिव या फुल पाथ, तो जब दोबारा आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपके उसी फोल्डर में से इस फाइल को यहां पे इंपोर्ट करेगा, और अगर आपने वहां से ये फाइल डिलीट कर दी तो ये फाइल यहां पर नहीं आएगी। तो ये इसमें बड़ी अहम चीज़ है, इसको ज़हन में रखिएगा। उसके बाद इंसर्शन पोजीशन जो उसकी है, यानी इंसर्शन पॉइंट क्या होगा, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, यानी ये मैं जाके स्क्रीन पे बताऊंगा। अगर आप यहीं पे डालना चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर दें और 0,0,0 यानी एक्स की, वाई की और जी की वैल्यू यहां पे आ गई। स्केल उसे मैं स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे जाके बताऊंगा। रोटेशन वो यहीं पे मैंने उसको 0 कह दी। ओके करें, जैसे ही मैंने ओके किया तो देखिए उसने स्टार्ट 0 से ले लिया, ठीक है। और ये जो मेरे पॉइंटर के साथ एक रेक्टेंगल बड़ी छोटी हो रही है, ये बेसिकली वो रेक्टेंगल है जो इमेज अभी हमने इंपोर्ट किया। अब मैं इसको एक साइड पे यहां पे इस सिरे तक लाके छोड़ता हूं। जैसे मैंने इस सिरे पे क्लिक किया, एंड पॉइंट पे क्लिक किया, तो यहां पे वही वाला इमेज इंपोर्ट हो गया और आपको नजर आना शुरू हो गया। जूम की कमांड के साथ मैं इसको थोड़ा सा मजीद क्लोज करता हूं। ये देखें, ये क्लोज किया। अब इसको देखना ये है कि ड्रॉ कैसे करेंगे। देखें, ये जो डायगोनल लाइंस लगी हुई हैं उनकी एक अपनी विड्थ है और फिर उनके दरमियान में एक गैप है, फिर विड्थ है। अब ये जो गैप और ये विड्थ, इनको एक खास तरतीब में रखा तो इसके अंदर पॉलीगॉन बनती गई, बकिया एरिया ट्रिम हुआ और ये डिजाइन बना। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और देखने वाली है कि इस साइड पे ये जो डिजाइन आ रहा है, सेम डिजाइन इस साइड पे आ रहा है। जो डिजाइन इस साइड पे आ रहा है वो सेम डिजाइन इस साइड पे आ रहा है। तो ये डिजाइन की खूबसूरती है, ये आप लोगों के समझने के लिए चीजें हैं। अभी मैंने ये जो एक रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ की, इस रेक्टेंगल का मिड निकालना है। हमने लास्ट टाइम भी ये कमांड यहां पे की थी। होम पे आके मैं लाइन की कमांड लेता हूं और यहां पे मैं उसको मिड पॉइंट ले रहा हूं, यानी इस एज पे आया मिड पॉइंट और यहां पे लाके फिर एक मिड पॉइंट के साथ उसको मिला दिया। रिपीट कर रहा हूं लाइन की कमांड को, यहां पे ये मिड और इस साइड पे ये मिड। अच्छा, आप इन लाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन को सिलेक्ट करें और यहां से कोई सा भी उसको कलर दे दे, लाइक मैं यहां पे ब्लू कलर कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, मैं अब इसके बाद जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो लाइन फिर व्हाइट कलर में आ रही है। तो क्या करना होगा, आपने बिल्कुल स्केप करें, कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। यहां पे आए, प्रॉपर्टीज में आके जो भी कलर आपको फर्दर चाहिए, जिस पे आप आगे काम करना चाहते हैं, वो कलर यहां से एक दफा सिलेक्ट कर लें। अब जो भी आप लाइन लगाएंगे वो इस कलर में लाइन लगेगी। ओके, तो अभी हमने देखना यह है कि ये वाली जो डायरेक्शनल लाइन है, इसके मुताबिक हमें लाइंस चाहिए। तो क्या करना होगा, हमारे पास एक लाइन की कमांड मौजूद होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन उसको हम कहते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के लिए शॉर्टकट की यूज करूंगा एक्सएल, इसको एक्स लाइन भी कहते हैं। यानी ये ऐसी लाइन होती है जो अनलिमिटेड लेंथ के साथ होती है और आप अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने एक्सएल लिखा और एक्स लाइन को यूज किया। किसी एक पॉइंट पे मैं रखूंगा, लाइक मैं यहां पे इस पॉइंट पे कर्सर को रखता हूं और लाइन की डायरेक्शन बनाऊंगा। ये देखे, कहीं पर भी आप रख के बस उसकी सीध में लाइन की डायरेक्शन बना ले। ये लाइन की डायरेक्शन आ गई। राइट क्लिक करके आप इस लाइन की कमांड को कंप्लीट करें। अब देखिए, यहां पे आपके पास एक लाइन ये बन गई। कतन भी गलती ना करें दूसरी ऑटोमेटिक लगाने की, वो गलत हो जाएगा। आपको यहां पे क्या करना होगा, अब बहुत आसान है। यहां पे हमारे पास कमांड मौजूद है कॉपी की, CO इसकी शॉर्ट की है, या आप यहां से कॉपी की कमांड ले लें। मैंने CO लिखा, तब भी कॉपी की कमांड एक्टिवेट हो गई। अब आपने काम क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, साथ साथ यहां पे आपको खुद ही गाइड करता जा रहा है सॉफ्टवेयर। कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपने उसका बेस पॉइंट बताना है। अच्छा, ये बात एक समझिएगा, आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पे रखना है तो कहीं ना कहीं से तो आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। इवन आप एक बर्तन ही उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं तो बर्तन को कहीं ना कहीं से पकड़ेंगे, पैंदे से, ऊपर से, मिड से। तो जब आप रखेंगे तो भी उसी की मुनासबत से रखेंगे। इसी तरह से यहां पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट मूव करवाना है या कॉपी करवाना है तो कहीं ना कहीं से तो उसको उठाएंगे ताकि उसको आगे किसी और तक रेफर कर सके कि भाई ये हिस्सा यहां से इतने फासले पे जाकर रख दो। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का कोई एक पॉइंट फर्ज करें, यहां पे उसने ये परपेंडिकुलर पॉइंट ले लिया,
या यहाँ पे उसका ये मिड पॉइंट ले लिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसे बताता हूँ कि ये वाला पॉइंट मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसकी मैं यहाँ पे देखिए थिकनेस कितनी है वो मैं वो रख देता हूँ, यहाँ पे देखे कितने फासले पे लाइन जा रही है मैं वो रखता हूँ, फिर उसकी आगे मैं यहाँ पे थिकनेस रख देता हूँ ये वाली। अच्छा, ये 2-3 लाइनें मैंने कॉपी करके बना ली, लेकिन ये कोई तरतीब नहीं है कि मैं यहाँ से ऐसे ही रखता जाऊँ और आपका डिज़ाइन जो दरमियान में गैप्स हैं वो अपनी मर्जी से बनते जाएंगे, उनके गैप्स की कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने लाइन को कॉपी किया उसके बाद यहाँ पे वही डिस्टेंस की कमांड दोबारा यूज करूंगा। DI मैंने लिखा, डिस्टेंस की कहीं किसी एक पॉइंट पे चले जाए जहां पे आपको ऑब्जेक्ट स्नैप मिल रहे हैं। ये देखिए मैंने यहां से इसके सामने लेके आए तो यहाँ पे इसका जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 5 सूत, 5/8 यानी 1 इंच के अंदर 8 सूत होते हैं, जिसमें से 5 हैं ये। अगर मैं इस लाइन को इस साइड पे लेके आता हूं उसके सामने बिल्कुल, तो यहाँ पे वो साइज उसका दे रही है 2.5 यानी 2 सही 1/2 यानी 2.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ गई। अब इस मेजरमेंट को मैं यूज करूंगा थ्रू आउट तमाम ऑफसेट पे। ये देखिए मैंने अभी सिर्फ 2 जगह पे चेक किया है, आप अगर इसको क्रॉस चेक करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं थोड़ा बहुत फर्क आने के चांस होते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। अभी मैं यहाँ से तमाम लाइनों को रिमूव करके सिर्फ एक लाइन बचा लूंगा। सपोज मैंने ये लाइन बचाई और इसको मूव करता हूं, मूव। यहां पे देखिए हमारे पास कमांड मौजूद है मूव की, M शॉर्ट की है मूव की, यहां पे से क्लिक कर लें या फिर M लिखकर एंटर कर दें तो मूव की कमांड जैसे हमने कॉपी की वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं। और मूव करने का और कॉपी करने का जो डिफरेंस है वो यही है कि कॉपी जब करेंगे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो उसकी वहां पे एक नई कॉपी बनेगी, पहली जगह पे भी ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। लेकिन मूव में क्या होगा, आपने जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट खत्म होकर नई जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने इस लाइन को मूव करवाना है, सिलेक्शन करें, राइट क्लिक करने के बाद आप कोई भी उसका एक ऑब्जेक्ट स्नैप सेलेक्ट कर ले, लाइक मैंने ये मिड लिया और इसको उठा के आपने इस मिड पे रख देना है। ये जो दोनों लाइनों का क्रॉस बना इसके मिड पे रखा, अब वो लाइन मूव होके इसके मिड पे आ गई। ये देखिए ये लाइन की लेंथ चूंकि अनलिमिटेड होती है इसलिए आप इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अब हमने एक चीज कैलकुलेट की थी कि इनके दरमियान में यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो 2.5 आ रहा था, तो अगर मैं इसके मिड में एक लाइन लगाता हूं तो 1.25 इधर और 1.25 इधर आएगा। मैं देखें ऑफसेट की कमांड यूज करता हूं, 1.25 मैंने यहां पे वैल्यू लिखी और इस लाइन को इस साइड पे ऑफसेट किया और फिर मैंने इस साइड पे ऑफसेट किया। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी यानी यहां से लेके इस एज तक का जो फासला था वो था 5/8, तो मैं ऑफसेट की कमांड लेता हूं 5/8 मैंने लिखा या उसकी स्लैश के साथ, तो ये देखिए इधर आ गया। अब मैं इसको इधर कर रहा हूं, फिर मैं इसको 2.5 करता हूं, ये देखिए 2.5, ये 2.5 इधर आ गया और ये 2.5 इधर आ गया। इसी तरह से फिर इसको मैं 5 सूत की वैल्यू देता हूं, तो देखें आप इन दोनों एजेस को 5 सूत पे ऑफसेट करें, फिर यहां पे ऑफसेट करेंगे 2.5 पे। अब आपने जस्ट एंटर प्रेस करते जाना है और उसकी कमांड भी बनती जाएगी। ऐसे ही फिर मैं यहाँ पे उसकी 5 सूत की वैल्यू देता हूँ, ये देखें यहाँ से ये और यहाँ से ये आ गई। उसके बाद फिर 2.5, ये 2.5 और इस साइड पे ये 2.5, फिर उसको मैं कहता हूँ 5/8, इस साइड पे ये और इस साइड पे ये देखिए करीब करीब उनके आ रही हैं। थोड़ा बहुत अगर फर्क भी है तो ये इतना चल जाएगा क्योंकि इमेज है, इमेज के साइजेस में फर्क आना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर मैं उसको 2.5 कहता हूं, इधर से भी 2.5 और इधर से भी 2.5, फिर इसको 5/8 यानी 5 सूत में कहता हूं, यहां से ये और यहां से ये। अब देखिए हमने इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर ली, अब इस मिड लाइन को आप यहां से रिमूव कर दें। हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे ये मौजूद है। इस मिड पॉइंट को अगर सेपरेट करना चाहते हैं दोनों लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर कोई भी और कर दें, मैंने रेड कलर कर दिया। इसका मतलब है ये उसका क्रॉस लाइन जो है ये उसके बतौर सेंटर यूज हो रही है। ये वाले जो जितने भी यहाँ पे हमने साइडों पे ऑब्जेक्ट बनाए वो
एक डायरेक्शन के बने, अभी हमने इनको दूसरी डायरेक्शन पे लेके जाना है। अब मैं ऑफसेट की कमांड लेता हूं बाहर वाली साइड से, यानी ये इस एज से अंदर वाली साइड तक तकरीबन 1 इंच का ऑफसेट है। ऑफसेट वैल्यू उसको मैं 1 इंच कहता हूं, और यहां से ये देखें जैसे मैं इस लाइन को ऑफसेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसके ऊपर एक हमें क्रॉस मिल रहा है। वो क्रॉस क्या कहता है कि ये लाइन सिलेक्टेबल नहीं है क्योंकि वो इमेज की फाइल है। लेकिन मैंने फिर भी क्लिक किया तो उसने मुझे फिर कहा कि आपके पास 2 लेयर्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, आप किस पे जाना चाहते हैं। मैं रास्टर इमेज को नहीं ले रहा क्योंकि वो तो ऑफसेट हो नहीं सकता। तो मैंने बाहर जो पॉली लाइन लगाई थी या रेक्टेंगल जो लगाई थी वो पॉली लाइन बेसिकली कहला रही है। तो मैंने पॉली लाइन को ऑफसेट करना है किस साइड पे, इन साइड पे। तो मैंने अंदर वाली साइड पे उसको पॉइंटर को लाया और क्लिक कर दिया, एंटर करें। ये देखें यहां पे आ गया। इसको सिलेक्ट करके मैं यहां पे ब्लू करता हूं तो इस तरह से। अच्छा, अब यहां पे एक मसला आ रहा है, वो नजर तो आ नहीं रहा, पीछे चला गया क्योंकि ये एक इमेज पड़ा हुआ है। इस इमेज के पीछे जो ऑब्जेक्ट चला जाएगा वो नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या हमें करना होगा, हमें या तो इस इमेज को पीछे फेंकना होगा या फिर इस रेक्टेंगल को फ्रंट पे लाना होगा। तो जो आपको आसान लगे। हमारे पास कमांड मौजूद है ड्रॉ की, DR इसकी शॉर्ट की है। यह बेसिकली ड्रॉ ऑर्डर होता है। यानी ड्रॉ ऑर्डर क्या करेगा, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे आगे एडजस्ट कर देगा। तो मैं DR लिखूंगा ड्रॉ ऑर्डर के लिए, एंटर किया। किसको, मैं इस रेक्टेंगल को फ्रंट में लाना चाहता हूं। रेक्टेंगल सेलेक्ट करके एंटर करें और यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, फ्रंट। तो वो जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की थी वो फ्रंट पे आ गई। यहां पे आप देख सकते हैं वो रेक्टेंगल यहां पे नजर आना शुरू हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना था, इन तमाम एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करना था। अब यहां पे आपको स्पायर तो याद आ रहा होगा क्योंकि वो तो एक सिंगल सिलेक्शन के साथ सारा कुछ ट्रिम कर देता था। लेकिन ऑटोकैड ने भी काफी चीजें आसान कर दी हैं। ट्रिम की कमांड यूज करें जो कि ऑलरेडी आप लास्ट लेक्चर में यूज कर चुके हैं। TR सेलेक्ट किया और उसके बाद अगर तो मैं डायरेक्ट सिलेक्ट यहां पे इनको सिलेक्ट करना शुरू हो जाऊंगा तो इस बॉर्डर तक ट्रिम होती जाएंगी। लेकिन मेरी जरूरत क्या है, इस बॉर्डर तक नहीं बल्कि इस बॉर्डर तक ट्रिम हो। तो आपने एक दफा यहां पे उसको T प्रेस कर देना है ट्रिम के लिए। ये देखिए जैसे वो कटिंग एज में उसको मार्क करना चाहता हूं तो कटिंग एज के लिए आपने T लिखकर एंटर करना है। ये मैंने T लिखकर एंटर किया। कौन सा कटिंग एज है, ये वाला कटिंग एज है। सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करें। अब देखें बहुत आसान है, बाहर आप उसको ये और यहां से ये जस्ट आपने एक क्रॉस लाइन लगानी है जो उन तमाम ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्रॉस कर दे तो वो तमाम के तमाम ट्रिम हो जाएंगे। ये देखें ये हमारे पास वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट ट्रिम हो चुके हैं। अब क्या करें, यहां से मैंने एक साइड पे इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया यहां तक और फिर यहां से क्लिक करके मैंने यहां तक तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। हमारे पास कमांड मौजूद है मिरर की, हमारे पास कमांड मौजूद है मिरर की। आपने मिरर की कमांड यूज। अच्छा, मिरर क्या करता है, आईना जैसे रिफ्लेक्ट करता है। आप जो इधर से देख रहे हैं उसको बिल्कुल उल्टा के दूसरी तरफ आपको दिखा रहा होता है। अगर मिरर के ऊपर आप पॉइंटर को होल्ड करेंगे तो यहां पे देखिए उसके एक एग्जाम्पल भी वो दिखा रहा है। वो क्या है कि उसने एक वो रैकेट सा बनाया छोटा और उसकी एक साइड जो ब्लैक है जो उसने 1 2 3 सिलेक्शन की हुई है उसको सेंटर लाइन के अगेंस्ट दूसरी साइड पे भी उसने मिरर कर लिया। तो हम भी क्या करेंगे, हमने यहां पे ये जितनी भी लाइन सिलेक्ट की हैं ब्लू कलर की, इनको हम इस रेड लाइन की मदद से एक दूसरे के ऊपर मिरर करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगी। जो कि अभी हमें एक साइड पे ये लगी नजर आ रही है, हमने इस साइड पे भी लगानी है। तो क्या करना है, तवज्जो के साथ देखिएगा। यहां से मैं मिरर की कमांड लेता हूं। मिरर की कमांड लेने के बाद चूंकि जिन लाइनों को मिरर करना है वो मैंने पहले से सिलेक्ट कर ली थी, अब वो यहां पे हमसे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मिरर लाइन का पहला पॉइंट ये है और ये देखें जिधर भी आप उसको लेके जाएंगे मिरर उधर जाएगा। दूसरा पॉइंट उसका उसके बिल्कुल सामने है। वो कह रहा है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट कि जिन लाइनों से आपने मिरर किया है क्या वो लाइनें रखनी है। यस, मैं उनको रखना चाहता हूं। सो यहां पे उसने क्वेश्चन जो किया उसने कहा अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, मैं उसके सोर्स को रेज नहीं करना चाहता। नो पे क्लिक करें तो ये देखें ये तमाम लाइन जो हैं वो यहां पे लग चुकी हैं, मिरर हो चुकी हैं। अब आपने यहां पे इनको 1 बाय 1
ट्रिम करना है। तो अब ये जो सेंटर लाइनें हमने लगाई, हमें अब इन सेंटर लाइनों की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको सिलेक्ट करके 1 बाय 1 डिलीट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमने इमेज यूज़ किया था उस इमेज की भी हमें ज़रूरत नहीं है। इस पर क्लिक करें, रास्टर इमेज सेलेक्ट करें और इमेज को यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है शो इमेज, इसको ऑफ कर दें। इसके अंदर इमेज पड़ा हुआ है लेकिन वो ऑफ हो गया। उसके बाद अब आप बड़े एहतियात से इन तमाम लाइनों के दरमियान से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई लाइनों को रिमूव कर देंगे। उसके अलावा एक और भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इनको ट्रिम की कमांड के साथ देखें। मैंने ये ट्रिम की कमांड यूज़ की, बड़ी एहतियात के साथ इनको आपने ट्रिम करना है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से आप इनको ट्रिम करते जाएं। ये मैंने ट्रिम किया। बड़ी एहतियात के साथ देखिएगा, अगर कहीं पे कोई लाइन रह गई है तो उसको ज़रूर रिमूव करें, क्योंकि ये लाइन जब आप इस पे टूलिंग करेंगे या इस पे कटाई कर रहे होंगे तो ये लाइन वहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो नाज़रीन यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर की जो लाइंस है वो हमने यहाँ पे बना ली। तो यहाँ पे एक चीज़ का जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इस डिज़ाइन को, चूँकि यहाँ पे तमाम ऑब्जेक्ट अलग-अलग पड़े हुए हैं, जब आप इस डिज़ाइन को एस्पायर में लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपने जस्ट एक जॉइन की कमांड देनी है और ये तमाम की तमाम लाइनें आपस में जुड़ जाएंगी। बहुत अच्छी प्रोसीजर है इनकी, इनमें किसी किस्म का कहीं पे कोई गैप नहीं है, कोई इसमें मामला नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। यही काम आप एस्पायर में भी करते हैं, अब वही वाले काम आज आप ऑटोकैड में भी करना शुरू हो गए हैं। आज के इस सेशन में आपने देखा कि जो हमने डिज़ाइन बनाया था, यहाँ पे अगर मैं वो डिज़ाइन दिखाऊं तो ये वाला डिज़ाइन अब हमने यहाँ पे बना दिया। तमाम एजेस, तमाम कॉर्नर, तमाम साइडें एक दूसरे के साथ इक्वल बनी हैं। इस डिज़ाइन में अगर आप वो जो इमेज इससे पहले आपने हाइड किया है, अगर आप उस इमेज को दोबारा से अनहाइड करके देखना चाहते हैं तो आपने उस इमेज के बॉर्डर पे आना है। यहाँ पे रास्टर इमेज सेलेक्ट करें। जैसे ही रास्टर इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका शो इमेज आप क्लिक करेंगे तो इमेज आपको दोबारा शो हो जाएगा। दोबारा से इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इमेज गायब हो जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है इस लेक्चर से आपको भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए लेक्चर, नए डिज़ाइन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।